जिसको जो धर्म अच्छा लगा वो उस धर्म में चला गया, चुपचाप, किसी का कोई नाटक नहीं था। अब है ये बात। ये देखो, विचार अपने अपने, सबके अपने अपने विचार हैं। ये दुनिया विचारों से चल रही है। लोग उसके अपोजिट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो क्या उनको जेल में फिर नहीं डालना? बिल्कुल करना चाहिए। मैं मुसलमान हूं, उनका विरोध करूंगा। चलो, मैं साथ चलता हूँ यार। गलत करने वाला हमेशा गलत होता है, चाहे किसी के मजहब का। उनसे मेरा सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हुआ संविधान का? और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है लोकतंत्र के बारे में। क्या हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे आज हम बात करने वाले शर्मिष्ठा को लेके। जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करा, उसके ऊपर जो है काफी लोग जो है हिंदुओं को के पक्ष में जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा जो है इन सब चीजों को लेकर के जो है बंगाल पुलिस के ऊपर काफी सवाल खड़े करे हैं। और दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब गिरफ्तार करा गया है उससे पहले ही जो है शर्मिष्ठा ने इन सब चीजों को लेकर के माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी जो है उन्हें गिरफ्तार करा गया। तो इसी के बीच में जो है हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं तो हम उनसे ही जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र पंजाबी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से, चलिए बहुत बढ़िया। सर, एक चीज मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करा गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बोला करते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उनसे मेरा सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हुआ संविधान का? और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है लोकतंत्र के बारे में। क्या हो रही है? कहाँ क्या हो रही है? हत्या कहाँ हो रही है? शर्मिष्ठा को लेके कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करा गया है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? देखो भाई, मेरी तो दो बातें समझ में आती हैं। ना किसी के ईश्वर पे बोलो, ना किसी के भगवान पे बोलो, किसी पे कुछ नहीं बोलो। आप अपनी जिंदगी में खुश, मैं अपनी जिंदगी में खुश, मुसलमान अपनी जगह खुश, हिंदू अपनी जगह खुश। अरे तुम्हें क्या मतलब यार दूसरे के धर्म से, दूसरे के लोगों से? तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने विचार रखो, हम अपने विचार रखें। ये क्या बात होती है? ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, शर्मिष्ठा ने उस चीज को लेकर के माफी मांगी तो कई बार उसने माफी। अरे भैया, माफी मांगने से क्या होता है? मैं आपके चाटा मार दूं, माफी मांग लूं, आप FIR नहीं करवाओगे मेरे ऊपर? बताओ, मैं आपका माइक छीन लूं, आपसे जबरदस्ती ये छीन लूं, तो आप मेरे ऊपर FIR नहीं लगवाओगे, माफी मांग लोगे? लो जी, मैं आपके चाटा मार के माफी मांग ले तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये देखो, विचार अपने अपने, सबके अपने अपने विचार हैं। ये दुनिया विचारों से चल रही है। विचार देखो, किसी के मजहब के नहीं है, गलत विचार रखोगे तो पहले अपने मजहब के नहीं उंगलियां उठ गई यार। ना गीता की कह रही है, ना कुरान कह रही है। गीता में कभी सुना है किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? कुरान में सुना है किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? बहुत बढ़िया सर, ये बात आपने अच्छी कही, लेकिन आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए। काफी सारे, अगर सोफिया खान के लिए बात करी जाए, TMC की नेता है बंगाल में, और काफी सारे और भी लोग हैं जो हिंदुओं को लेकर, शिव जी को लेकर, राम जी को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार। भैया, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें मुस्लिम हो, ये हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई सा भी धर्म का हो, जो किसी के मजहब के ऊपर टिप्पणी करे उसको जेल में डाल दो, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, रुकिएगा। ये कह रहे हैं कि टिप्पणी करना गलत है, चाहे किसी के भी मजहब के हो। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस जगह पे शर्मिष्ठा ने बोला है, क्या उस जगह पे उस धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को ही ये चीज दिख रही है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस चीज के लिए वो है? अरे कहीं और के लोगों ने भी तो किया होता। दिल्ली में अगर वो थी तो दिल्ली के लोगों ने किया होता, पुणे में अगर बोला था तो पुणे में उसके खिलाफ कार्रवाई होती। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक कारणों से करे, क्या कहेंगे? राजनीतिक कारण था, वोट बैंक का वो था, इसी वजह से गिरफ्तार। ये चाचा की सोच अच्छी है, चाचा की सोच अच्छी है, चाचा के विचार अच्छे हैं, लेकिन चाचा बोल रहे बेकरी बातें। देखो, मैं कह रही हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने किया हिंदुस्तान में कोई किसी के धर्म पे टिप्पणी करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी मजहब का हो,
मैं कहता हूं कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करने का हक रखता नहीं है, और हमारी सोच से ऊपर है ये लोग। भगवान, अल्लाह, जीसस, ये सब हमारी सोच से ऊपर है। सबका ईश्वर एक है, ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, चाचा को भी पता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये इसके विचार अलग, मेरे विचार अलग, इस भाई के विचार अलग, इन चाचा के विचार अलग, लेकिन मैं कहने का मेन पॉइंट ये है कि कोई किसी के मजहब पे टिप्पणी करे क्यों। इनका कहने का मतलब साफ मैं साफ बिल्कुल ये है सहमत हूँ कि इनकी किसी के बातों मजहब से। के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, XYZ जिस बंदे ने भी पश्चिम बंगाल में उन्होंने FIR कराई है, वो इतना कर सकता था पश्चिम बंगाल का होकर के, वो पुणे के अपने धर्म के साथियों को या अपने उनको लोगों को बोल करके पुणे में FIR करा सकता था। घटना तो पुणे में हुई थी। तो मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल पर सरकार पर सवाल सिर्फ इसीलिए उठा रहा हूँ कि वो इंटरेस्टेड दिखी इस चीज में। अगर मैं यही चीज अगर वो अपने लोगों को ट्रांसफर करा कर पुणे में FIR कराते, पुणे में कार्रवाई होती, तो मैं बिल्कुल उस चीज के लिए बिल्कुल इस बात से सहमत हो जाऊँ। सहमत मैं भी हूँ, सही बात करना है चाचा। देखो, अगर मैं दिल्ली के अंदर कोई गलत बयान दे दूं, किसी मजहब के लिए बयान दे दूं, और मैं हूँ मुंबई में, तो मेरे लिए तो लोग FIR दिल्ली से कटवाएंगे ना। FIR दिल्ली से कटेगी और मुझे जब्त मुंबई में करेंगे। तो भाई ये तो संविधान है, ये तो कानून है, इसमें कौन स्टैंड, किसका स्टैंड? अरे भैया, कहीं पे भी तुम बुरा करोगे, जोन से भी शहर में चले जाओगे, पकड़े तो वहीं जाओगे ना। कहाँ पकड़े जाओगे? अब तुम दिल्ली छोड़ के बिहार भाग जाओ, यहाँ कोई कांड करके बिहार भाग जाओ, तो दिल्ली में ढूंढेगी पुलिस मुझे, मैं बिहार में ही तो ढूंढेगी, बिहार में ही तो कहेगी। FIR कहाँ कटेगी मेरे नाम की? दिल्ली में कटेगी ना। तो ऐसे ये मामलेदारी है भैया, ये कानून से चल लिया है, ये मेरे और चाचा के बनाने से नहीं चल लिया, ये कानून बना हुआ है, ये सिस्टम है। और दिल्ली की पुलिस, कोई की भी पुलिस, हमारे जो हिंदुस्तान की पुलिस है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, कहीं किसी के साथ गलत नहीं करती। बाकी चाचा हंसे, कॉमेडी बात हंस रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, पुलिस अगर गलत नहीं करती तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, वकील की जरूरत नहीं होती, न जज की जरूरत होती, न फैसलों की जरूरत होती। पुलिस ही गलत करती है, इसीलिए कोर्ट में इतने सारे केस चल रहे हैं। सिर्फ कोर्ट में केस इसीलिए चल रहे हैं कि पुलिस गलत होती है, गलत होती है, गलत होती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बंगाल एक मिनट यार, एक मिनट। चाचा कह रहा है पुलिस गलत है, चाचा ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर हमारे दिल्ली में कोई सा भी त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, लोग बाग, ये पुलिस जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो बेचारे अपने घरों पे जाते भी नहीं है ड्यूटी के टाइम। ना कभी वो उन्होंने अपने घर की ईद बनाई, ना अपने घर की बकरीद बनाई, ना अपने घर की होली बनाई, ना दिवाली बनाई। एक पुलिस वाले की बीवी कह रही है कि मुझे 14 साल हो गए, अपने मियाँ के साथ दिवाली की पूजा नहीं करी। ये पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहा है। देख तो लो, ये चीज गलत है या नहीं है? आप पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। अगर पुलिस क्योंकि सरकार जो है, देखिए सरकार कोई ममता भी चला केस रही है, बनाती, टारगेट ममता है। पुलिस अगर कोई केस सही बनाती तो कोर्ट और वकीलों की, जजों की जरूरत नहीं होती। बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पुलिस अगर सही केस बनाती तो वकीलों की, जजों की क्यों जरूरत होती? चाचा की बात से एक बात समझ में आई, चाचा पुलिस से बड़े दुखी है। इनके ऊपर एक आध FIR ऐसी कर दी जो चाचा की तकलीफ नहीं निकल रही अभी तक। अगर तकलीफ होती तो ऐसा होता नहीं। अगर ये तकलीफ में है, जब तो दिल्ली पुलिस को, कहीं की भी पुलिस को कह रहा है। और मेरा मानना है, अगर हम सुरक्षित यहाँ खड़े हुए हैं तो अपनी आर्मी और अपनी पुलिस की वजह से सुरक्षित खड़े हुए हैं, वरना हमारा क्या होता? देश में क्या होता? हमारा कुछ भी नहीं होता। कोई भी मार के चले जाता, कोई भी छीन के चले जाए, कोई भी कुछ भी करे। हमारे चाचा के विचार अलग है, चाचा की कुछ तकलीफ है पुलिस से, तो भाई हमें तो अपनी दिल्ली पुलिस से कोई तकलीफ नहीं है, और न अपने देश की आर्मी से कोई तकलीफ है, न देश की पुलिस से कोई तकलीफ है। आई लव यू आर्मी, आई लव पुलिस। ये तो कह रहे हैं सर, हमें दिल्ली पुलिस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब केस की बातें आई, प्रकरण के केस बात आई, मामले की बात आ रही है, अगर पुलिस सही होती तो फिर कोर्ट कचहरी क्यों होता भाई? जज क्यों होता? पुलिस क्यों होता? अच्छा, एक चीज मेरे को सर बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट। अगर ये कह रहा है अगर पुलिस सही होती तो कोर्ट क्यों होता, जज क्यों होते, वकील क्यों होते?
अब आप चाचा से ये पूछ लो, अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़े, क्या खुद ही फैसला कर दे? खुद ही फैसला कर दे? खुद ही फैसला करते तो बता दो मुझे। अगर पुलिस पकड़ के खुद ही फैसला करते तो इस पे खुश हो जाएंगे तो बताओ मुझे। जी बहुत बढ़िया सर, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने खुद में सवाल उठा दिया है, इन्होंने खुद ने सवाल उठा दिया कि पुलिस किसी को क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्या पुलिस खुद फैसला कर दी? यानी ये माना जाए, कानून भी यही बोलता है, फैसला जज ही करेगा कि वो व्यक्ति गलत है कि नहीं है, वो व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है। पुलिस को कोई हक नहीं है कि उसको गलत साबित कर दे कि अपराधी सही है। बहुत बढ़िया सर, आप क्या कह रहे थे? आप मैं कह रहा हूँ कि चाचा बोले पुलिस पे, तो मैं पुलिस पे ये बोल रहा हूँ भाई, पुलिस का काम अपना है, जज का काम अपना है, संविधान का मामला अलग है। हर विभाग में लोग होता है, इनको हम नकार नहीं सकते, ठीक है, हर एक का काम होता है। और बात रही चाचा की, इतनी देर से मैं सुन रहा था, कोई भी धर्म हो, मैं मुसलमान खुद हूँ, ठीक है, अगर मैं हिंदू के बारे में गलत बोले, उनके देवी देवताओं को बोलने में हमारा कोई हक नहीं। मैं खुद फेमस आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ करके कमा खा सकता हूँ, लेकिन हमारा ये हक नहीं है कि किसी हिंदू देवी देवताओं को हम अनभद्र बोले उनके बाद। हाँ, जाति कोई दुश्मनी है हमारी तो मैं बोल सकते हैं, पर्सनल हम पर्सनल कर सकते हैं, लेकिन भगवान हो चाहे अल्लाह हो, इस पर गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई चाहे कि हमारा फॉलोइंग बढ़ जाए तो वो तो उस अलग मैटर है, बाकी ये तो माहौल चल ही रहा है, तो उस चीजों को उसने हवा दिया। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो ये सब सोच से ना वो आदमी का माइंड बढ़ जाता है, लेकिन अभी के डेट में वो सब चलने वाला नहीं है। यहाँ इंसानियत चलेगी, चाहे वो हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, काम चाहे कोई भी करो, गाली गलौज आपस में करो, लेकिन किसी के देवी देवताओं पे, किसी के भगवान पे, किसी के अल्लाह पे, किसी के नबी पे उसके बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है। और वो चाहे कहीं भी बोल के, चाचा कह रहे थे कि वहाँ की पुलिस, यहाँ की पुलिस, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे, छिप जाए जाके, अगर वो गलत करेगा तो यहाँ का कानून ऐसा है, कुछ खींच के धरती की जमीन से उसको निकाल के बाहर लाएंगे। बहुत बढ़िया सर, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी चीज पे जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, जब हिंदू देवी देवताओं पे लोग उसके अपोजिट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो क्या उनको जेल में फिर नहीं डालना? बिल्कुल करना चाहिए, मैं मुसलमान हूं, उनका विरोध करूंगा, चलो मैं साथ चलता हूँ यार। गलत करने वाला हमेशा गलत होता है, चाहे किसी के मजहब का हो। अगर हमारा कोई मुसलमान गलत करता ना तो मैं उनके साथ है, चाहे वो तुम कहते हो यहाँ अफजल गुरु हो, चाहे कोई भी हो, हाफिज सही, तो हम उनका सपोर्ट नहीं करते भाई, हम इंसानियत का सपोर्ट करते हैं। इंसानियत का सपोर्ट वही करता है जो अल्लाह को मानता है। अल्लाह कहते हैं जब जमीन वालों पर रहम करोगे, हम आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। हम ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मुसलमान समझते ही नहीं। अच्छा, उनके ऊपर जिस तरीके से गिरफ्तार करा गया है, तो कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंगाल पुलिस जिस तरीके से, जब मुर्शिदाबाद का हमला होता है उसमें जो है जितने लोग मारे जाते हैं, उन पे मतलब एक्शन नहीं लेती है, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये देखा जा रहा है कि 1500 किलोमीटर चल के आके फिर यहाँ से गिरफ्तार करके फिर ले जाना। ठीक, आप लोगों की कमी है ना, आप लोग विरोध करो ना, हम तुम्हारे साथ विरोध अच्छा, करेंगे। मतलब विरोध अगर हिंदू मारा गया तो विरोध करो ना, हिंदू करेगा, बिल्कुल मुसलमान नहीं करेगा। संदेश खाली में जो वहाँ जो क्या नाम, बंगाल मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ है सब गलत हुआ है। हम जो 56 इंची कहते हैं, हमारे मोदी जी का विदेशों में डंका चल रहा है, एक ममता बनर्जी का क्या हक बनता है कि वहाँ के हिंदुओं को अनुसार कर रहा है? ममता बनर्जी से मोदी जी बात नहीं कर सकते? उनसे बात करो, नहीं हो रहा, राष्ट्रपति शासन लगाओ, वहाँ के लोगों को भगाओ। यार क्या है, हम 30% इतना शोर मचा रहे हो, तुम 80% शोर नहीं मचा सकते हो? ये ईंट से ईंट बजा दो, लेकिन तुम लोग करते कुछ भी नहीं हो। तुम लोग, हम लोग यही बोल के बात खत्म कर देंगे। इनके लिए हमें सख्त कदम उठाना चाहिए जी, लेकिन फिर आवाज भी तो आप लोगों में से ही उठाते हैं ना। हम भी दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पहले मुसलमान हिंदू बोलता था ना कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे अखंड भारत चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी चाहिए, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे बातें करते हैं, घर में जाके ये बातें भूल जाते हैं, ऐसे मामला चलेगा नहीं। क्योंकि ये जो मामला है ना, आदमी को खाली हिंदू मुसलमान होने वाला है। अभी ऐसा मैंड बना दिया लोगों को, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मैं भी मुसलमान हूँ, हिंदुओं के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर कैसा भाव आ गए नहीं कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, यहाँ जला के मर जाऊंगा, लेकिन भारत नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, इतने वतन परस्त हैं। लेकिन ये चीजों को आपको मानना पड़ेगा। आप 30, 70, 80 करोगे तो ये सब जो है सरकार के आने से हवा होती है भाई साहब। ये कोई मुसलमान हिंदू नहीं करना चाहता है। हम तो मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि अगर हिंदू भाई एक कदम बढ़ाए तो आप 2 कदम बढ़ाओ, क्योंकि 80% है, तुम 20% हो, एक दूसरे का सहयोग करोगे जब भी बात बनेगी। जैसे अभी राजस्थान में ईद का नमाज पढ़ के निकला, पंडितों ने फूल बरसाया, अगर वो फूल बरसा रहा है तो आप होली में भी उनका सहयोग करो, दीपावली में भी सहयोग करो, ऐसे में ही भाईचारे की बनेगी। अगर कोई भाई बोल रहा है तो आपको भी भाई का प्रतीक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये कहने सुनने से नहीं होगा। यहाँ पर हिंदू आके चिल्ला जाते हैं, मुसलमान आके चिल्ला जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी बंदा अगर गलत करे, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हर आदमी विरोध करो। जी,
बहुत बढ़िया सर। मैं एक टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, एक बार खड़े हो जाइए। अब आप एक चीज बताइएगा, इन्होंने साफ तौर पे जो है भाईचारे को लेकर के बात बोली, चाहे शर्मिष्ठा को ले लिया जाए या फिर किसी भी अन्य चीजों को ले लिया जाए, क्या लगता है कि भाईचारा ऑन टॉप रहना चाहिए? मैं कहीं से भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भाईचारा चाहता हूँ और मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। सवाल सिर्फ मैं कलकत्ता पुलिस के ऊपर उठा रहा हूँ, कलकत्ता सरकार के ऊपर उठा रहा हूँ। अगर वहां पर भी अगर किसी बंदे ने FIR की थी तो उनको 0 में कायमी कर करके केस को ट्रांसफर पूना करना चाहिए था। उनकी जो कार्रवाई है तानाशाही तरीके से उसको अरेस्ट कर करके गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस जगह पे उसने बयान दिया है उस जगह का बड़ा महत्व होता है। अगर वो जियो में कायमी कर करके अगर उस कार्रवाई को ट्रांसफर करके पुणे पुलिस से कार्रवाई कराते तो मैं बिल्कुल उस चीज का वो करता। और अभी भी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि विधि सम्मत पुलिस पूरी तानाशाही से काम की है और मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है बाकी। उसकी कार्रवाई पे सिर्फ मैं सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं, काफी लोग उठा भी रहे हैं। अब आप एक चीज मेरे को बताइएगा, क्या मोहम्मद पैगंबर को लेकर के जिस तरीके से बयान दे मैं सीधा सीधा बोल दिया कि गलत है। मैं ये तो बोला ही नहीं कि उन्होंने उसने नहीं बोला। मैं बिल्कुल मैं एकदम सिंपल सी बात बोलता हूँ कि वो पूरी तरह से गलत है। और मैंने बोला सिर्फ ये बोला कि पुलिस की कार्रवाई गलत है, उसको वहां पर 0 में कायमी कर करके उसको ट्रांसफर करना था, पूना भेजना था। तो आपको जो पुलिस की कार्रवाई जो गलत लगती है वो किस तरीके से लगती है? क्योंकि अगर उन्होंने बोला है, इनके कहने का मतलब है कि बंगाल की पुलिस आके उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार क्यों करी, ये बात है। दिल्ली में हरियाणा में पुलिस एक ही बात है इनकी, मैं खुल के बोल रहा हूँ। नहीं पुलिस तो बंगाल से नहीं कहीं से भी आई यार, पुलिस है, पुलिस अपने हिसाब से काम करेगा, हमारे कहने से करेंगे वो उनके अपने। ये तो कह रहे हैं पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। मैंने ना सिस्टम किसके कहने से चलेगा? पुलिस है, पुलिस अपने हिसाब से सिस्टम किसके कहने से चलेगा? संविधान के तरीके से चलेगा ना सिस्टम। जो सिस्टम में है वही करा उन्होंने भी। उन्होंने कौन सा अपने पास से एक्शन ले लिया? मोदी जी का बयान। अरे भैया, सिस्टम में जो सिस्टम करेगा, जो गलत करेगा, वो सिस्टम कहीं पे भी आएगा। कानून के हाथ तो कब्र में से भी इंसान को ले आते हैं। कानून तो इतना मजबूत है कि कब्र में से भी मुर्दे को उखाड़ लेता है। ये तो कह रहे कब्र में से ही मुर्दे को उठा बिल्कुल लेते हैं, सहमत। मैं तो सिर्फ कार्रवाई पे सवाल, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कार्रवाई पे सवाल उठा रहा हूँ। अगर उसने कुछ बोला है, गलत बोला है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल की जो सरकार कार्रवाई की है वो गलत है। इनका मसला ये है, ममता जी से मंतव्य पे नफरत है बस ये मतलब है इनका। एक बार चुप हो, सारा तोड़ का मसला ये निकाला है इनका। इनको ममता से नफरत है, ममता जी से। पर ये गलत है इनके लिए। क्या ममता सारी बातों का नोट ये है। नहीं देखो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला पुलिस से नफरत है, अब बोलते हैं मेरे को ममता से नफरत है। बोलना नहीं चाह रहे भाई। अरे खुल के बताओ, इतनी देर से विचारों का टाइम बर्बाद करो, कहना क्या चाहते हो? ममता बनर्जी के चुप हो जा। इतनी देर में तो मुंबई की ट्रेन निकल जाएगी, जितनी देर में बात बता रहे हो तुम। अरे घूम घाम के बता रहे हो बेचारे को, उसका भी व्यू खत्म हो जाएंगे। सही बताओ, ये कहो कि ममता से खराब ही हमें। एक बात मैं बोल, ममता खराब है वहाँ की CM। ये कह दो, समझ बात है। तुम एक बात कहो, बात को घुमा रहो, चारों तरफ घुमा रहो। एक मुद्दा रखो कि हाँ जी मुझे ममता से परेशानी है। जमीन के अंदर में होगा। अरे भैया, कानून एक बार चुप तो, कानून कहता है, पुलिस कहती है कि अगर मुजरिम कब्र के अंदर भी होगा ना, हमारे इतने लंबे हाथ हम कब्र में से भी निकाल ले, तो मुजरिम को कैसे छोड़ देगा कोई? चाचा बातों को घुमाया जा रहा है। सर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से जो टिप्पणी करी गई हिंदू देवी देवताओं पे, पहले उन्होंने जो करी थी, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। काफी लोगों का सवाल है, मैं सुन लीजिए, काफी लोगों का यही सवाल है कि उन्हें जब गिरफ्तार नहीं करा गया और शर्मिष्ठा ने जब एक बार में बोला मोहम्मद पैगंबर को लेकर के, तो उन्हें क्यों गिरफ्तार करा गया? क्या उस समय संविधान नहीं था? इस बात का निचोड़ यही है। आप बात को घुमाओ नहीं, पॉइंट पे रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई हिंदू धर्म के लिए बुरा बोले उसको भी अंदर डालो, जो मुसलमान धर्म के लिए बोले उसको भी अंदर डालो, जो क्रिश्चियन धर्म के लिए बोले उसको भी अंदर डालो, जो सिख धर्म के लिए बोले उसको भी अंदर डालो। ये धर्म का टॉपिक क्या बना दिया?
क्या धर्म में बातें कर रहे हो? मतलब किसी के भी धर्म पे टिप्पणी करो, सुपरस्टार बन जाओ। ये कौन सुपरस्टार बना रही है? हम ही लोग तो बना रहे हैं। तू इसके बारे में कहते है, तू इसके बारे में बता। ए, धर्म पहले है, बाकी दुनिया बाद में है। कोई धर्म पे ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई राम जी पे भी नहीं कर सकता, कोई रहीम पे भी नहीं कर सकता, कोई बाबा साहब पे भी नहीं कर सकता, किसी पे भी टिप्पणी नहीं कर सकता। उसको इतना अधिकार, इतना राइट और इतना संविधान ने हक दिया ही नहीं है कि कोई किसी के धर्म पे उंगली उठाए। संविधान कहता है अपने धर्म पे चलने की तुम्हें पूरी छूट है, अपने धर्म पे चलने की तुम्हें पूरी छूट है, ठीक है। और गीता ये कहती है कि किसी के धर्म के लिए बुरा नहीं कहो, कुरान कहती है किसी के धर्म के लिए बुरा नहीं कर दो, बाइबल कहती है किसी के धर्म के लिए बुरा नहीं करो, सिखों की किताब कहती है किसी धर्म के लिए बुरा नहीं करो। फिर ये लोग आते कहाँ से? ये लोग लाते कहाँ से? ये लोग बनते कहाँ से जो इनको बिठे बैठे स्टार बना देते हैं? और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, धर्म पे टिप्पणी करने वाला सबसे ज्यादा बुज़दिल है मेरी नजर में, सबसे ज्यादा खुदगर्ज है, सबसे ज्यादा जाहिल है, सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है। क्यों? क्योंकि उसको फेम चाहिए, किसी के भी धर्म के लिए गलत बोल के फेम चाहिए। अबे फेम कमाना है तो मेहनत कर, स्ट्रगल कर, तो स्ट्रगल से ही तो, मेहनत से ही तो फल मिलता है। अब तुम किसी के धर्म के लिए कह के चले हो, अब तुम यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, तुम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, मेहनत ही तो कर रहे हो। अब तुम किसी के धर्म के लिए बोल जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अंदर जाओगे और थल्ले लगोगे। ना किसी के धर्म के लिए बोलो, अपने जिंदगी काटो, अपने स्ट्रगल करो, उसका और मुल्जिम बनोगे, बस खत्म बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपने अच्छी राय रखी आप है। दोगे या मुल्जिम बनोगे, बिल्कुल सच बात है। सच बात है। और क्या, अगर किसी को कुछ कहोगे तो जवाब भी तुमसे लिया जाएगा। अच्छा, शर्मिष्ठा को जो गिरफ्तार करा गया वो सही था या गलत? हैं? शर्मिष्ठा को जो गिरफ्तार करा गया वो सही करा या गलत? यार लेडीजों को क्यों सामने ला रहे हो यार? किसी जेंट्स को टॉपिक ही हमारा वही है। टॉपिक वॉपिक कोई कुछ नहीं, किसी जेंट्स को लाओ ना, जेंट्सों ने भी गलती कर रखी। जेंट्स, किस जेंट्स ने गलती करी है थोड़ा बहुत से बताइए। यार, अभी हमें टाइम, नाम बताइए ना सर, नाम बताइए। बताइए थोड़ा। तुम्हारे नरसिंह आनंद है, बागा बागवेश्वर है, सलीम है, वो है क्या कहें उसको, अरे मेरठ वाला जो है वो रिजवान रिजवान। और दूसरा और सुनो। अरे दूसरा छोड़िए, अरे मेरी और- बात सुनिए पहले। हाँ। इन्होंने करा क्या ये बताइए। इन्होंने ये करा है कि इन्होंने उंगली उठाई है धर्म के पीछे, और उसी काम से इनकी अक्सरियत भी आ गई है। इनके 1 लाख की अक्सरियत बता रहे हैं देश के अंदर, ठीक है नहीं। जो पहलगांव में नाटक हुआ है, जो बदतमीजी हुई, वो इन लोगों से कराई जा रही है। क्या क्या पहलगांव में? पहलगांव में हुआ था कुछ अटैक पटेक, क्या हुआ? आपने क्या बोला, नाटक हुआ है? अटैक बोला अच्छा, अटैक बोला था। जो ये हुआ है, ये किसने कराया, कैसे कराया, ये हमसे पूछते पूछते थक गए। हम भी अनुमान लगा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा ना कि किसी के धर्म पे बोलना, अगर बोलो तो सोच समझ के क्यों जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं क्या दिया। पहले के लोग नहीं बोलते थे आप में से? यार अभी तक किसी ने ऐसा नहीं उठाया। अच्छा, नहीं बोला है? नहीं। टीएमसी की सुनिए सर, बात क्या है, जिसको जो धर्म अच्छा लगा वो उस धर्म में चला गया, चुपचाप, किसी का कोई नाटक नहीं था। अब है ये बात, पहले आपको अगर कहीं जाना है तो उसको लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, इनका कहना क्या है कि अगर हमने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और हम मुसलमान नहीं है तुम्हारे हिसाब से, तो हम वापस आना। सर मैं उस पे नहीं जा रहा, आप पता नहीं क्या पूरी रामायण सुना देते हो, दुनिया पे चले जाते हो। सर आप एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करा गया है, क्या वो जायज था, वो सही था? यार जो सवाल पूछने का नहीं वो पूछ रहे हैं। एक लेडीज को लाके उसका मुद्दा बना दिया, क्या चीज? बिना वजह मुद्दा बना दिया लाके उसको। तो क्या वो मुद्दा नहीं है? वो बोर्ड खुद अपने मुद्दा है, वो थोड़ा ठीक है। एक बात तो सुन लो, लेडीजों को तुम सिंदूर बांटोगे, कोई लेडीज फिर ऐसी, आप सिंदूर पे अरे चले यार फिर कोई फिर आप सिंदूर पे अरे चले कोई गए। लेडीज मैं ऐसी, बात शर्मिष्ठा की कर रहा हूँ, आप सिंदूर पे चले आ रहे, कभी पहलगाम चले आ रहे। फिर वो अब वो तुम सिंदूर बांटोगे, कोई लेडीज ऐसी भी होगी कि वो कहेगी मेरा आदमी ला के देखा तो वो लगाओगी, तू कौन है बे? तो वो उसकी मर्जी है यार मर्जी मतलब सब कुछ लोगों नहीं, की अगर और जिनको नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ।